पिछले 15 दिनों के अंदर झारखंड वासियों और झारखंड के राजनेताओं के लिए दो बड़ी दुखद समाचार सामने आए हैं। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनेताओं और समर्थकों के लिए यह दुखद भरा पल है। पहला, 4 अगस्त 2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड राज्य के महानायक कहे जाने वाले दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का निधन 81 वर्ष की उम्र में हो गया। एक और जहां अब तक गुरुजी के जाने के गम से लोग उभरे भी नहीं थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रामदास सोरेन के निधन की खबर सामने आ गई। बताते चले कि रामदास सोरेन पिछले लगभग 15 दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाजरत थे। 2 अगस्त 2025 को अपने आवास के बाथरूम में पैर फिसलकर गिर गए थे। गिरने से उनको गंभीर चोटें आई थी। सिर पर चोट लगने के कारण उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसा डॉक्टरों ने बताया। इसी के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमशेदपुर से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान 15 अगस्त 2025 को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। उनके निधन से झारखंड के राजनीतिक और आदिवासी समाज में शोक की लहर छा गई। रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के खरसती गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय बहादुर सोरेन था। लगभग 4 दशक तक राजनीतिक में सक्रिय रहे रामदास सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से करी और झारखंड अलग आंदोलन में शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत घोड़ा बांधा पंचायत के सचिव के रूप में किया, फिर प्रखंड सचिव, अनुमंडल सचिव और पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष बने। साल 1995 में रामदास सोरेन ने जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। फिर 2004 विधानसभा चुनाव में उन्होंने घाटशिला से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार वे दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2009 में इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर घाटशिला से चुनावी मैदान में उतरे। इस बार वे अपनी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता प्रदीप बालमुचु को हराकर पहली बार विधायक बने। फिर दूसरी बार उनके विधायक बनने के सपने को भाजपा के लक्ष्मण टुडू ने तोड़ दिया। 2014 विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन फिर से चुनाव हार गए। इसके बाद अगले 2 विधानसभा चुनाव में लगातार 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने गए। फिर जब 30 अगस्त 2024 को चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ा, इसके बाद रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन सरकार में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री पर लगभग 2 महीने तक कार्यरत रहे। इसके बाद जब पुनः झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो रामदास सोरेन को 5 2024 से इन्हें झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की जिम्मेदारी मिली। इस पद पर वे लगभग 8 महीनों तक कार्यरत रहकर झारखंड में सेवा दिए। रामदास सोरेन लंबे समय लगभग 45 वर्षों तक झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन अब वे हमारे बीच नहीं रहे। रामदास सोरेन को हमारे पूरे टीम की तरफ से अंतिम जोहार। हमारे YouTube चैनल हेलो हजारीबाग से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।